हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियो दिखाया जाता है और वो सारे मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा मुश्किल हो सकती है मुझे इनके साथ बैटल करते हुए। म्यू जियो से कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक डिवाइस है, अगर हम लोग उसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जियो म्यू से कहता है कि हमें इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन मॉन्स्टर के साथ आराम से बैटल कर सकता हूँ। म्यू ये बात सुन के एकदम हैरान होती है और जियो से कहते हैं कि तुम अकेले कैसे इन मॉन्स्टर के साथ अटैक कर सकते हो। ऊपर से ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो बी रैंक के हैं और ये लोग उड़ भी सकते हैं, और तो और इन मॉन्स्टर के पास पॉइजन की भी एबिलिटी है, वो लोग पॉइजन भी फेंक सकते हैं तुम्हारे ऊपर। जियो म्यू से कहता है कि बस तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं इन मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकता हूँ। म्यू जियो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, तुम इन मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकते हो। और तभी जियो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स को एकदम तेजी से मारना होगा, और तुम मॉन्स्टर्स की इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमारे ऊपर अटैक करो। तुम लोग कितने भी आ जाओ, हम लोगों के सामने तुम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो। और वो मॉन्स्टर्स एकदम ग्रुप में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर जियो उन सभी को एक ही स्लैश में मारता ही जा रहा होता है। पर तभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो जियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जियो कहता है कि अब मुझे मेरी वो वाली स्किल यूज कर देनी चाहिए, और वो अपनी फ्लोटिंग स्ट्रिप वाली स्किल यूज करता है और वो वहां से चला जाता है। और वो सारे मॉन्स्टर्स एक्चुअल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जियो कहाँ गया। पर तभी जियो अपनी फ्लोटिंग स्ट्रिप स्किल को यूज करते हुए उसको स्वॉर्ड से मार देता है, और उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बी रैंक के मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही स्लैश में मार देता है। म्यू भी ये देख के एकदम हैरान होती है और कहते हैं कि ये जियो कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसे देख भी नहीं पाई कि कब इसने बी रैंक के मॉन्स्टर को मारा। मुझे तो लगा था कि इसकी जो फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल है वो एकदम बिगनर लेवल पे होगी, पर ये पता नहीं कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और जियो वहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन्हें एकदम तेजी से मारने लगता है और कहता है कि मेरे पास एकदम अच्छा वॉर गॉड रैंक का फुटवर्क स्किल है, तो मैं कैसे इन मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। ये मॉन्स्टर मेरे सामने बिल्कुल एक कचरे की तरह ही है। जियो उन मॉन्स्टर्स को अटैक करते हुए कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स मेरे सामने अभी कुछ भी नहीं है फिलहाल, पर अगर मेरे सामने अभी ए रैंक का मॉन्स्टर आ गया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरे ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। म्यू एकदम हैरानी से कहते हैं कि ये जियो तो एकदम जल्दी से जल्दी एकदम स्ट्रॉन्ग होता ही जाता है, और इसके पास जो एबिलिटी है वो एक्चुअल में इंटरमीडिएट, स्टार जनरल और जो नॉर्मल जनरल्स होता है उनके सामने ये जो स्किल है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये जियो तो कुछ ज्यादा ही एक जीनियस की तरह है। ये जियो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मेरे ग्रैंडपा की तरफ हो जाएगा। मेरे ग्रैंडपा एक्चुअल में ए रैंक के वॉर गॉड रैंक हंटर है, और पिछली बार जब मैं जियो से मिली थी तब मुझे ऐसा लगा था कि जियो अपनी जो ट्रू पावर्स है उसे छुपा रहा है, पर मैं उस टाइम पे गलत थी। वो एक्चुअल में उसकी पावर्स को छुपा नहीं रहा था, वो अपनी पावर्स को इम्प्रूव करे जा रहा था, और उसकी पावर एकदम हर एक सेकंड के थ्रू बढ़ती जा रही थी। और तभी जियो म्यू को वार्न करता है कि उसके ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, पर म्यू का ध्यान नहीं होता और वो मॉन्स्टर अपनी टेल से अटैक करने वाला होता है। पर जियो वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम छुप के म्यू के ऊपर अटैक करने वाले थे, पर ऐसा नहीं होने वाला, और उसे एक ही फ्लैश में मार देता है। और जियो को उन मॉन्स्टर्स को मारने के 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले जा रहे होते हैं। पर तभी उनमें से एक मॉन्स्टर म्यू के ऊपर एक पॉइजन डालता है, पर जियो जल्दी से उस म्यू को पास में लेते हुए बचा लेता है। वो पॉइजन एक रॉक के ऊपर जाता है, वो पॉइजन उस रॉक को पूरी तरह से पिघला देता है जैसे कि वो एक लावा हो। जियो उस पॉइजन को देखते हुए कहता है कि इसका पॉइजन तो कितना अजीब सा है, इसके पॉइजन ने बिल्कुल एक लावा की तरह ही फॉर्म ले लिया है। और तभी वहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और पास में आने लगते हैं। और जियो कहता है कि ये मॉन्स्टर्स अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और जियो समझ जाता है कि वो अपने एक नई स्पीशीज को जन्म दे रहे हैं, और वो एक्चुअल में आगे अपने जो पॉइजन होते हैं वो मिला रहे होते हैं, और जो कि वो लोग एक पॉइजन को मिला रहे होते हैं उसके कारण वहाँ पे एक नया मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा होता है, और जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्मर लगा होता है। जी उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो म्यूटेशन है वो अभी एंड हुआ है, और उतनी देर में वो मॉन्स्टर रेडी हो जाता है, और वो मॉन्स्टर एक्चुअल में इवॉल्व होके बी रैंक का किंग मॉन्स्टर बनता है। और वो मॉन्स्टर एकदम जोर से धाड़ लगाता है और सीधा म्यू और जियो के ऊपर एक लेजर बीम के थ्रू अटैक कर रहा होता है। पर म्यू और जियो वहां से निकल के जल्दी से एक स्टेशन के पास चले जाते हैं जो एक्चुअल में ट्रेन का बंद हुआ स्टेशन है। पर वो मॉन्स्टर उन लोगों को वहां पे भी नोटिस कर लेता है और सीधा उन लोगों के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है, और वो इस बार अपनी पावर को फुल्ली चार्ज कर रहा होता है, और फिर से वो सेम लेजर बीम वाला अटैक करता है, पर इस बार वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने लगता है, पर जियो वहाँ से म्यू को लेके हट जाता है। तो दोस्तों, मैंने राइज फ्रॉम द रेबल सीरीज के सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जैसे जैसे नए एपिसोड्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।